साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर स्वागत है। साथियों, इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 इस प्रशिक्षण के 2 भाग के वीडियो पहले आपको मिल चुके होंगे या मैं बना चुका हूं। तो आपको हमारे इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीनों पार्ट की लिंक वीडियो की मिल जाएंगी। वहां से आपको लिंक क्लिक करके हमारे तीनों पार्ट की संपूर्ण जानकारी प्रशिक्षण की आप ले सकते हैं। और यदि अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि नवनियुक्त शिक्षक जुड़े हुए हैं जो नए अभी चयनित होकर के शिक्षा विभाग में आए हैं, जो पहली बार किसी इलेक्शन में चुनावी ड्यूटी में वो सम्मिलित होने जा रहे हैं मतदान अधिकारियों के रूप में, तो उनके लिए बहुत ही अनिवार्य यह वीडियो है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोट्स बुक के माध्यम से इस प्रशिक्षण की जानकारी ले लें। साथियों, देखते हैं पार्ट 3। साथियों, हमने दूसरे वीडियो में मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं के विवरण के बारे में जानकारी लिया था। तो यहाँ पर कुल आपके बूथ में मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, मतदाता निर्वाचन नामावली में आप वहाँ देख सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों की संख्याएं। मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या, कुल कितने मतदाताओं ने आपके यहाँ मतदान किया मतदान तिथि को, तो यहाँ पर उनकी मतदाताओं की संख्या डालेंगे, कितने पुरुष और कितने महिला और योग कितना, और इसी प्रकार से मतदान का प्रतिशत कितना रहा, तो यहाँ उनकी प्रतिशत डालेंगे कि इतने प्रतिशत हमारे मतदान हमारे बूथ पे हुआ। और मतदान अधिकारी प्रथम के यहाँ हस्ताक्षर होंगे। 9 पॉइंट रहेगा मतदान के दौरान प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की मतदान स्थल। ये जो मतदाता कर्मी वहाँ पर आपके निर्वाचन अभिकर्ता हैं, जो एजेंट बनाए जाते हैं, उनकी सूची यहाँ पर रहेगी। अभिकर्ताओं की संख्या डाली जाएगी और निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशियों की संख्या कितनी है। इस प्रकार से प्रधान पद के लिए कितने हैं, क्षेत्र पंचायत पद के लिए कितने हैं, और जिला पंचायत BDC DDC और प्रधान सदस्य। इस प्रकार से उनकी ब्यौरा यहाँ रहेगा। नेत्रहीनता और शारीरिक असमर्थताग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया हो, जो दिव्यांग होंगे, उनकी संख्या, और आपत्तिकृत मतों की संख्या, जो आपके चैलेंजिंग वोट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर जब्त की गई धनराशि और निविदत या टेंडर्ड वोट्स की संख्या कितनी है, यहाँ पर उनकी संख्या डालेंगे। यदि मतदान स्थगित करना पड़ा तो मतदान की अवधि, यहाँ पर उसका ब्यौरा पूरा ये आपके पीठासीन अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा। और आखिर मतदाता अपना मत डाला, जब अंतिम मतदाता आपके बूथ में मतदान करता है तो उस मतदाता का समय नोट किया जाएगा कि इतने बज करके इतने मिनट पर अंतिम मतदान हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर आपके ग्रीन पेपर सील का ब्यौरा दिया जाएगा, जो आपको पत्र मुद्राएं मिली हुई हैं। और इस प्रकार से सांविधिक और असांविधिक लिफाफे भी तैयार करना होगा। कितने आपके सील्ड पे लिफाफे रहेंगे और कितने बिना सील किए हुए रहेंगे। इस प्रकार से एक हल्का नीला रंग का रहेगा, ये पहला, और दूसरा जो लिफाफा रहेगा आपका येलो कलर का रहेगा और उस पर लिखा हुआ रहेगा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से तीसरा रहेगा हल्का ग्रेनिश कलर और चौथा पिंक कलर का रहेगा। और यहाँ पर साथियों महत्वपूर्ण
पॉइंट आ गया। जो लिफाफे की साइज इंच में है, मात्रा, लिफाफे का रंग, लिफाफे पर अंकित नंबर गोले में लिखे हुए हैं। अप्रयुक्त पेपर सील रखने के लिए एक लिफाफा दिया जाएगा। जो आप पत्र मुद्राएं, पेपर सील जो आपकी यूज नहीं होंगी उनके लिए एक आपका लिफाफा रहेगा, उस पर लिखा भी रहेगा और उसी पर ही हमें रखना है। इसी प्रकार से टेंडर बोर्ड्स जो मिलेंगे उनके लिए 4 लिफाफे दिए जाएंगे, हल्के नीले रंग के होंगे। और निविदित मतपत्रों की सूची रखने के लिए लिफाफा, और जो टेंडर बोर्ड्स की जो सूची होगी मतपत्रों की, उनके लिए भी 4 लिफाफे मिलेंगे। रद्द अथवा वापस किए गए मतपत्र रखने के लिए लिफाफा या साइज, उनका साइज भी लिखा गया है और 4 रहेंगे, हल्के नीले रंग के होंगे। मतपत्र लेखा का लिफाफा साइज, मतपत्र लेखा जो रखा जाएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण लेखा होता है। पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी इसका ब्यौरा रहता है। और यह 4, इसके लिए 4 लिफाफे रहते हैं और हल्का नीले रंग के होते हैं। पेपर सील लेखा का लिफाफा साइज एक यहाँ रहेगा, हल्का नीला रंग का रहेगा। मतदान अभिकर्ता के नियुक्त पत्र को रखने के लिए लिफाफा, जो मतदान अभिकर्ता को नियुक्त किया जाता है वोटिंग के पहले, तो उनके जो एक नियुक्त पत्र बनाया जाता है उसके लिए 4 लिफाफे, 4 पीस दिएंगे, हल्के नीले रंग का यह रहेगा। पीठासीन अधिकारी की डायरी रखने के लिए लिफाफा 1 पीस मिलेगा और वो हल्का नीले रंग का होगा। मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करने के कारण रद्द किए गए मतपत्रों के लिफाफे, पीठासीन अधिकारी के उपयोगार्थ सादे लिफाफे साइज, निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रतियां रखने के लिए लिफाफा 2 अदद और एक गुलाबी रंग के होंगे। उपयोग में न लाए गए पीठासीन अधिकारियों के हस्ताक्षर युक्त मतपत्र रखने के लिए लिफाफा साइज, जो आपके मतपत्र उपयोग में नहीं आए हैं, उनकी वोटिंग नहीं हुई है, वो खाली मतपत्र के लिए एक अलग से लिफाफा रहेगा, उसके अंदर ये रखे जाएंगे। उपयोग में न लाए गए मतपत्र रखने के लिए लिफाफा साइज, उपयोग में लाए गए मतपत्र के प्रतिपूर्ण रखने के लिए लिफाफा। इसके लिए आपके 2 लिफाफे रहेंगे और ये हल्के हरे रंग के होंगे। रसीद बुक एवं संग्रहित धनराशि रखने के लिए लिफाफा साइज हल्का पीला कलर का होगा। कलेक्शन सेंटर पर वापस आकर मतपेटी एवं मतदान सामग्रियों को जमा कराना, यह अंतिम स्टेज की बात हो रही है साथियों। सीधे काउंटर पर जमा करने वाले अभिलेख क्या होंगे? सील्ड मतपेटिकाएँ होंगी जिसमें बैलेट पेपर होंगे उन पेटियों में जो वोटिंग हुई है। मतपत्र लेखा लिफाफे, पीठासीन अधिकारी की डायरी, ये 3, और चौथा सांविधिक लिफाफा और असंविधिक लिफाफा और अन्य सामग्रियाँ। अन्य सामग्री जो आपके उपयोग में नहीं आई हैं, वो बची हैं, उसके लिए एक लिफाफा अलग से रहेगा और सीधे काउंटर पे जमा होने वाले ये रहेंगे। अब सांविधिक लिफाफा के अंतर्गत कितने लिफाफे रहेंगे? 8 सामग्रियाँ सील्ड बंद लिफाफे में रखी जाएंगी। सील बंद आवरण जिसमें निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति होगी। सील बंद आवरण जिसमें प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपूर्णों के साथ साथ निविदित मतपत्रों के प्रतिपूर्ण रखे गए हों। सील बंद आवरण जिसमें प्रतिपूर्ण सहित ऐसे मतपत्र जो पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित हों किंतु प्रयुक्त न किए गए हों। सीलबंद आवरण जिसमें निविदित मतपत्रों सहित ऐसे अन्य मतपत्र हों जो प्रयुक्त न किए गए हों। सीलबंद आवरण जिसमें निविदित मतपत्र और निविदित मतपत्रों की सूची रखी गई हो। सीलबंद आवरण जिसमें मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र हों। सीलबंद आवरण जिसमें अन्य रद्द किए गए मतपत्र हों। अप्रयुक्त मतपत्रों को रखने हेतु लिफाफा, जो उपयोग में नहीं लाए गए हैं ऐसे मतपत्रों के लिए भी एक लिफाफा रहेगा। असंविधिक लिफाफा
जिसमें 10 मदों की सामग्री होगी। पहला आवरण जिसमें निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न की प्रति या प्रतियां हों। आवरण जिसमें मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्त पत्र हों। आवरण जिसमें निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हों। सीलबंद आवरण में आपत्तिकृत मतों की सूची हो। आवरण जिसमें नेत्रहीन और विकलांग मतदाताओं की सूची और उनके साथियों की घोषणाओं हों। आवरण जिसमें निर्वाचकों से उसकी आयु के संबंध में प्राप्त की गई घोषणाएं और ऐसे निर्वाचकों की सूची हो। आवरण जिसमें आपत्ति किए गए मतों के संबंध में रसीद बही और नकद यदि कोई हो रखी गई हो तो उसका एक लिफाफा रहेगा। आवरण जिसमें अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं हों, जो आपकी पेपर सील क्षतिग्रस्त हो गई हों, फट गई हों, उनको भी एक लिफाफे में, असांविधिक लिफाफे में पैक करके जमा करवाना होगा। और शेष पत्र मुद्रा का लिफाफा बिना सील किए हुआ। पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं संबंधी लिफाफा, जिसमें से पीठासीन अधिकारी 3 बार घोषणाएं करते हैं और तीनों घोषणाओं के लिए एक लिफाफा रहेगा। और अन्य सामग्री के लिए एक लिफाफा रहेगा, जिसमें से धातु की पत्री, पुसर, धारदार पत्ती, अमिट स्याही की शीशी, स्टैम्प पैड, अन्य कोई कागज़, पीठासीन अधिकारी की निर्देश पुस्तिका, धातु की सील, सुभेदक चिन्ह की मोहर, एरोक्रॉस मार्ग रबर स्टाम्प, खाली मत पेटिका कीट बैग में अलग से जमा की जाएगी। यदि किसी लिफाफे में नोट्स है साथियों, कोई सामग्री न रखी जानी हो तो ऐसे लिफाफे में एक सादे कागज़ पर 0 लिखकर लिफाफे में डाल दें, ताकि पैकेट की वापसी में कोई असुविधा न हो। साथ ही यह ध्यान दें कि प्रत्येक प्रारूप में निर्धारित कॉलमों में जो सूचनाएं भरनी अपेक्षित हों उसे अनिवार्य रूप से भरें। विशेष ध्यान देने योग्य बातें: प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपादन, निविदत मतपत्र एवं उनकी सूची, मतदाताओं को जारी न किए गए मतपत्र, रद्द किए गए मतपत्र के अंतर्गत जो सांविधिक लिफाफे तैयार किए जाएंगे उसमें सदस्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी वार्डों के अभिलेख एक लिफाफे में तथा ग्राम प्रधान सदस्य क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत से संबंधित अभिलेख पृथक पृथक लिफाफे में रखकर सील्ड किए जाएंगे। सांविधिक एवं असांविधिक अभिलेखों को रखने के लिए माननीय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित लिफाफे, रंग, उसका नंबर, मात्रा का विवरण निम्नोक्त है, उसी के अनुसार निर्धारित कलर नंबर में निर्धारित सामग्री रखकर आवश्यक कार्यवाही की जाए। तो यह साथियों हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की 2021 की प्रशिक्षण पुस्तिका बुकलेट थी और इसके माध्यम से ही हमें चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराना है सुचारू रूप से, और इस पर किसी भी प्रकार से हमें समस्या ना हो। तो हमें इस वीडियो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि नए अपडेट्स जो भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।